यार फेक वीडियोस इतनी रियलिस्टिक लगने लगी है, एटलीस्ट हम लोग पता कर पा रहे हैं। बट जो लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा एडॉप्शन नहीं है या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तो हर चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सच है। हाँ, शायद ऐसा ही हो ही रहा है। मतलब स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं, स्पेशली आप जितने रिमोट एरियाज में जाएंगे वहाँ पे तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें, और वो है डेफिनेटली। वॉरफेयर में इसका अगर मैं देखूँ, आप वॉरफेयर की बात कर रहे थे, तो डी फिक्स का डेफिनेटली आपने जेलेंस्की का वीडियो मेंशन किया कि उसको सरेंडर करते हुए दिखाया गया। तो इस तरह के वीडियोस जो हैं, मैक्रॉन का दिखाया गया। मैक्रॉन फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है, उनका भी कुछ इमरजेंसी को फेक लेकर इमरजेंसी फेक एड्रेस था उनका इमरजेंसी भी। एड्रेस था इस तरह का। इस तरह की सिचुएशन में जब वॉरफेयर वाली सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि आप इस तरह का जब कुछ वीडियो जनरेट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ये है कि भाई ट्रूप का मोरल डाउन हो सकता है। ठीक है कि अरे हमारे प्रेसिडेंट ने सरेंडर कर दिया, अब लड़ना क्यों। सही बात है। कुछ देर के लिए वो ट्रूप का जो मोरल डाउन है, जो यहाँ पे था यहाँ भी आ गया, बहुत इफेक्टिव है। तब तक आप तब अटैक तक कर आप लो। अटैक कर सकते हो। फिर आपने कोई डिप्लोमेटिक दिखा दिया कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उसमें हुआ कि भाई जब फॉरेन पॉलिसी ही चेंज हो गई तो फिर क्या करना, लड़ना। फिर उसके बाद से जो यूनिट के कमांडर्स हैं, मान लीजिए कमांडर कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन देना है, उसका डिफेक्ट आपने जनरेट कर दिया कि आपको ट्रूप्स को लेके जाना है इस डायरेक्शन में, और आपने पहुंचा दिया इस डायरेक्शन में। हम्म। वो भी स्ट्रैटेजिक है एक तरीके से। तो ये मल्टीपल लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं इसका। इंटरेस्टिंग। हाँ कि हाँ आप जो यूनिट कमांडर से लेकर जो टॉप लीडर है उसके आप कितने लेवल तक जा सकते हैं आप डिफेक्ट जनरेट करके, और वहाँ के जो लोकल से लेकर नेशनल लेवल पे आप नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपनी इमेजेस, हाँ। अपना फेस, अपनी वॉइस यस। एक किस्म से आपकी डिजिटल करेंसी बन गई है। उसको जितना हो सके प्राइवेट रख सकते हो तो बेटर है। हाँ, तभी तो जेनजीज आजकल सोशल मीडिया से दूर जा रहे हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ न्यू थिंग इमर्जिंग। बट इन सब के पीछे ये भी रीज़न है कि हाँ जेनजीज आई आ रहे डोंट हैं। थिंक सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक दे जस्ट वांट टू हैव अ डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, वो भी एक इशू है, लेकिन जो काइंड ऑफ अवेयर लोग हैं, जो मैंने आसपास जिन लोगों को देखा है, वो कह रहे हैं कि अब तो बड़ा ही चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट कि उनका सोशल मीडिया जो है किस तरीके से कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो ये तो एक इशू है डेफिनेटली। तो इसके लोग के जो यंग जनरेशन है वो तो अवेयर है, लेकिन जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो उसके ऊपर काफ़ी रिस्क है। तो वो है, और इसके आपको इम्प्लीकेशंस इलेक्शंस में दिखेंगे वर्ल्ड वाइड। अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अभी डीफेक्ट टेक्नोलॉजी उतनी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी ना, इम्प्रूव हो रही है। हर जो मॉडल जनरेट होता है स्टेबल डिफ्यूज़न का, जब जब आता है तो वो कुछ ना कुछ नया लेकर आता है जिससे वो और रियल हो जाता है और रियल हो जाता है। सोरा 2 आपने देखा सोरा होगा। 2 आपने देखा ही, और क्या इस तरह के जितने भी आपके आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में तो पता नहीं क्या ही होगा, और क्या कुछ भी दिखेगा। आपको लगता है क्वांटम कंप्यूटिंग का रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन पे इम्प्लीकेशन है? रियल लाइफ लाइक मैनिफेस्टेशन पीपल एज इन पीपल ऑलवेज से कि क्वांटम में तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम रियलिटीज को चेंज कर चेंज सकते हो। कर सकते दिस हो। इज हाउ द क्वांटम यूजुअली, जिसको बोला जाता है श्रोडिंजर्स इक्वेशन भी हम बोलते यस। हैं। हाँ। कैट या तो मरी हुई है या हाँ, जिंदा है। जिंदा है। अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो हमने उसका स्टेट चेंज कर दिया। यही यही फंडा है। अब जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी मेरे पास उसकी बहुत सारी, एक क्या बोलते हैं कि एक होने की चांसेस थे कि या तो वो ये हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। बट क्योंकि मैंने वो ऑब्जर्व कर लिया तो मैंने उसकी इन ए वे क्वांटम स्टेट चेंज कर दी। ओके। ये ऐसा लॉजिक दिया जा रहा है हाँ हाँ हाँ। फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटिंग टू मैनिफेस्टेशन। हाँ। व्हाट डू यू थिंक? अब ये ऐसा चीज़ है ना कि ये फिर वही बात है कि ये बिलीफ सिस्टम की बात है। अगर आप बिलीव करते हो तो हो है, नहीं है तो हमारे पास कुछ उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करने का कोई एविडेंस नहीं है। आई मीन इट्स द सेम बट थिंग। इज आप दिस लॉजिकल? मतलब लॉजिकल अगर देखें तो थोड़ा सा आप लॉजिक का देखिए। लॉजिक का तो सिंपल ही होता है कि हाँ ए टेंस टू बी, अगर ए का कहीं एग्जाम्पल दिख रहा है बी में दिख रहा है तो मे भी हो सकता है। लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका करंट कहते हैं ना कोई पैराडाइम में हम चल रहे हैं, जो अभी का जो साइंस का पैराडाइम है उसमें तो ये फिट नहीं बैठता। हो सके जो आगे का पैराडाइम आया साइंस का उसमें हो सके फिट बैठे, क्योंकि हाँ जब तक काइंड ऑफ जब हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते थे तो उसमें तो क्वांटम फिजिक्स भी नहीं आता था। उसको तो हम मानते ही नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक बार क्वांटम फिजिक्स आया तो समझ में आया ना कि हाँ ये रियलिटी है। तो मे बी जो फ्यूचर की जो चीज़ें हैं, फ्यूचर में जब इतनी शायद ऐसा कोई पैराडाइम आए जो इस तरह की चीज़ों को माने,
जैसे कई लोग बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन से इम्पैक्ट पड़ता है, कई लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ अचीव कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके पर्सनालिटी पे, उनके बिहेवियर पे। तो ये तो है बिलीव करने वाली बात है, कुछ इसके रिजल्ट्स आते हैं डेफिनेटली। साइकोलॉजी में तो रिसर्च है कि भाई विजुअलाइजेशन से आपकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, डेफिनेटली पॉजिटिव। Not from the psychological aspect. I'm purely asking you from the quantum aspect. क्वांटम एस्पेक्ट में आपने वही बात है ना कि एक जगह से करके आपने उठा के उसको कर दिया। श्रोडिंगर्स इक्वेशन का तो पूरा मैथ्स है ना। और क्या, अब उसको आप विजुअलाइजेशन का तो कोई मैथ्स है नहीं, Correct. तो आप कैसे करोगे? श्रोडिंगर जो कैट्स इक्वेशन, श्रोडिंगर ने इतना हाइपोथेसिस अपनी दी है, उसका तो प्रूफ दिया है मैथमेटिकल। आपके पास विजुअलाइजेशन का मैथमेटिकल प्रूफ तो कोई नहीं है येट। अब जब होगा तो फिर हम डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, अभी तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। Thank you so much for being here. थैंक यू।